Please. Good evening, everyone, and welcome to this call for talking about access bars. So, what is access bars? So, some of you are already practitioners, some of you have taken a bar sessions, and others are just heard about it probably, and about this weird term called access bars. तो कई लोगों को जब एक्सेस बार्स वर्ड सुनते हैं तो उनको लगता है कि या तो ये कुछ अच्छी कुछ बार होगी जहाँ पे कुछ अच्छा मिलेगा या फिर ये बार्स होंगी जिससे कि कुछ पढ़ने वाली है दोज बार्स ना बट देन व्हाट आर एक्चुअली बार्स सो हाय शैलजा गुड टू सी यू So is there anyone over here who does not know anything about access bars? जैसे पूजा का मुझे पता है कि पूजा ने सेशन दिया है तो उसको थोड़ा बहुत पता है. I'm muting everyone. So is there anyone on the call who has who does not know anything about access bars? कभी सेशन नहीं लिया है और बस आपको एक ये नाम ने आपको ऐसे लगा के कुछ अच्छा सा नाम सुनाई दे रहा है तो चलो देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्सेस बार्स में क्या है. Or everyone knows about access bars. So if you have, Seema says, I have taken one session, but I still feel I don't know. Actually, okay. Thank you, Seema, for sharing that. Yeah. So access bars are 32 points on your head, and they are when touched lightly by an access bars practitioner, they just open up your receiving from the universe. So जो यूनिवर्स है वो अबंडेंट है, वहां पे किसी चीज की कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में सब कुछ अवेलेबल है. जो भी आप एनर्जीज चाहते हैं कि आपको प्राप्त हो वो सब कुछ अवेलेबल है वहां पे. हमने ही कहीं पे अपनी दीवारें खड़ी करी हैं, हमने रुकावटें, लिमिटेशंस, बैरियर्स, वॉल्स ऑफ सेपरेशन हमने क्रिएट करे हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीजें जो कि हम मांग रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं. चाहे वो अच्छी रिलेशनशिप हो, आनंद हो, पैसा हो, हेल्थ हो, जो कुछ भी है सब कुछ हम बहुत आसानी से पा सकते हैं अगर हमारी जो प्राप्त करने की क्षमता है, जो हम तक जो एनर्जीज आना चाह रही हैं, हम अगर उसको अलाउ करेंगे, उनको आने की अनुमति देंगे हमारी दीवारें हटा के. तो जो एक्सेस बार्स जो 32 पॉइंट्स है, जब उस पे आपको एक प्रैक्टिशनर जब टच करके वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और आपके ही जो बनाए हुए दृष्टिकोण हैं, जिसकी वजह से वो चीजें आपको नहीं आ रही हैं, आपकी तरफ वो ऊर्जा नहीं पहुंच पा रही है, उन सब चीजों को वो जब दूर करता है, वो उनकी क्लियरिंग करता है, सफाई करता है वहां पे, तो आपकी जो रिसीविंग ओपन अप हो जाती है. फिर आप जो मांगते हैं, अगर आप उसमें शक शुबह करना छोड़ दें, अगर आप पूरी तरह से फुली ट्रस्ट करें कि जो आपने मांगा है वो मिलेगा अपने टाइम में, जब यूनिवर्स की पूरी जो प्लानिंग है वो अकॉर्डिंगली सब चीजों को देखते हुए आप तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएगा, वो आप उसको लिए तैयार, आप खुद तैयार हो जाएंगे तो वो चुटकियों में पहुंच सकता है आप तक. अगर आप जब उस चीज पे पूरा भरोसा रखेंगे, डाउट नहीं करेंगे, तो वो मिलना चालू हो जाएगा.
जब कोई एक्सेस बास का सेशन लेता है तो जनरली वो बहुत रिलैक्स्ड फील करता है, बहुत लाइटनेस हो जाती है, बहुत स्पेस हो जाती है। और लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हम सुनना चाहेंगे, जो लोग हैं यहाँ पे कॉल पे, कि वो बताएंगे कि जब एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ रिसीवर ऑफ द एक्सेस बार सेशन और एज अ फैसिलिटेटर, जब आपने दूसरों को एक्सेस बार सिखाया और उन्होंने किसी और के साथ में क्या एक्सपीरियंस किया। तो ये एक इंटरैक्टिव सेशन है, हम बात कर रहे हैं हमारी कि हमको क्या मिला एक्सेस पास से। और जब आप एक्सेस पास की क्लास में जाते हैं, आप वर्कशॉप करते हैं, तो आपको ये आप एक्सेस बास रन करना तो सीखते ही हैं। आप 2 सेशंस रिसीव करते हैं, 2 गिफ्ट करते हैं और आप सीखते हैं उसमें वहाँ पे उस पूरी वर्कशॉप के दौरान। और साथ में ही आप बहुत सारे वर्बल टूल्स आपको दिए जाते हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे कि हम में से बहुत से लोग एक्सेस मंत्र जानते हैं, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज एंड जॉय एंड ग्लोरी। सारा जीवन हमारी ओर सुगमता तथा हर्ष तथा वैभव के साथ आता है। फिर बहुत इस तरह के सिंपल टूल्स जैसे कि क्वेश्चंस, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, और क्या संभव है जिसके के बारे में मैंने सोचा भी नहीं है। और इस तरह के आप बहुत सारे टूल सीखते हैं, बॉडी प्रोसेसेस सीखते हैं। उस बास के अलावा 2 से 3 बॉडी प्रोसेसेस आप और सीखते हैं, जिसमें थाइमस एक्सरसाइज है, एग्जिट स्टेज लेफ्ट है, और जो पीटीएसडी के लिए, जहाँ पे कि कोई कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशन से अपनी लाइफ में कभी भी गुजरा है तो वो बार बार उसी पैटर्न में उलझ जाता है, उसकी सोच बार बार घूम के वहीं चली जाती है। तो पीटीएसडी के लिए भी एक प्रोसेस सिखाई जाती है। और बहुत कुछ आपकी मतलब अब मैं इससे आगे मैं बोलूंगी नहीं, मैं सुनना चाहूंगी कि लोगों की लाइफ में क्या चेंज आया। विजल, सो विजल आपने कर लिया एक्सेस बास की क्लास के, आपने सेशंस लिए हैं और आप टूल्स जानते हैं। विजल प्रोबेबली वो अनम्यूट नहीं कर पा रही होंगी वो, या फिर ऑफिस में होंगी। विजल इज माय गेस्ट सो आई नो अबाउट हर। विजल जी ने एक बार ही बार्स लिए हैं जानवी जी से बॉम्बे में। विजल जी वापी में रहती है और वो जो चैंटिंग का कॉल है वो रेगुलरली अटेंड कर रही थी हाँ, हरि तो कीर्तन वो की टाइम। टूल्स आते होंगे और उन्हीं से जी उनको इतना फर्क पड़ा है। जी 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 Definitely. That's what she is. She's yes. PTSD is post-traumatic stress disorder. Thank you, Malvika, for sharing that. And PTSD से जो गुजर रहा होता है, जैसे कि किसी का कभी कोई एक्सीडेंट ही हुआ है या फिर कोई कोई एक इमोशनल ट्रॉमा से गुजरा है, किसी के अचानक मतलब किसी के फैमिली में किसी की अचानक डेथ हो जाना, या फिर ब्रेकअप्स हो जाना, या कुछ भी ऐसा डिसऑर्डर, या फिर बहुत ज्यादा कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाना किसी का, वो भी आपका एक पीटीएसडी में जाता है। जब जो इंसान पीटीएसडी के थ्रू जा रहा होता है, इस डिसऑर्डर के थ्रू जा रहा होता है ट्रॉमा के बाद, उसको आप अक्सर देखेंगे कि आप उनसे कुछ भी बात करें, उनकी जो कहानी वहीं पे आके अटक जाती है कि उनकी लाइफ में वो जो हादसा हुआ था, वो बार बार उसी के बारे में बात करते हैं। और मेरे साथ में अभी एटलीस्ट 2 लोगों को मैं जानती हूँ जो कि एमए है साइकोलॉजी में। पूजा तो प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की, तो वो लोग और ज्यादा उसको साइकोलॉजी की टर्म्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पीटीएसडी क्या होता है। पीटीएसडी अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी बहुत दर्दनाक हादसे से जब गुजरता है तो उसके अंदर सर्टेन काइंड्स ऑफ डर पैदा हो जाते हैं कि वो उस सिचुएशन में दोबारा ना आ जाए, या फिर उस टाइम पे उसने जो महसूस किया था, डर, एंजाइटी, लॉस ऑफ नियर एंड डियर वन, जो पेन उस तरह से रह गया है, या फिर
ये सारी चीजों को वो बाद में भी महसूस करता है और वो उस इंसिडेंट से बाहर ही नहीं आता है। आ पाता है, एग्जैक्टली। उसकी अगर हम बाढ़ वालों का एग्जांपल देखें, कोई नेचुरल फ्लड वगैरह हुआ है, तो जब कभी अगर कोई पानी जैसा माहौल बनता है, देन ही विल बी और शी विल बी अफ्रेड टू लूज लाइफ। कम चीज में उसको वही एक दर्दनाक या वो डर महसूस होगा, या उसकी वजह से जो लाइफ में मूव ऑन या इजी गोइंग प्रोसेस होता है वो बंद हो जाता है। तो बास के साथ में हम मतलब वो प्रोसेस भी सिखाते हैं जिससे कि ये पीटीएसडी से बहुत आसानी से लोग निकल जाते हैं। और जैसा कि पूजा ने बहुत अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया, अब आप देखिए कि बहुत सारे लोगों के फोबिया होते हैं, जैसे उन्होंने पानी का जैसे बाढ़ से एग्जाम्पल दिया, तो उनको पानी का फोबिया हो गया, वाटर फोबिया हो गया, और हाइड्रोफोबिया जो बोलते हैं। अब ये हो सकता है कई बार कि किसी को वो इंसिडेंट इस लाइफ टाइम का भी नहीं है, वो इंसिडेंट कोई पास्ट लाइफ टाइम में वो हुआ है जब वो डूब के मरे थे, जो कि उनको पता भी नहीं है, और वो इस लाइफ टाइम में भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरते हैं लोग। मतलब अभी भी उनको हाइड्रोफोबिया हो रहा है क्योंकि वो किसी लाइफ टाइम में वो पानी में डूब के मरे या ऐसा कुछ हुआ। तो जब हम ये प्रोसेस रन करते हैं पीटीएसडी के लिए, जो प्रोसेस होती है वो जब रन की जाती है उनपे, तो वो पास्ट लाइफ टाइम के ट्रॉमा से भी निकलना चालू होते हैं। तो कई सारे जो हमको समझ में नहीं आता कि मुझे ये अनजाना सा डर क्यों है, जिसका कि कोई कारण नहीं है, कि इसका मतलब कि उसका जो कॉज है कहीं पीछे है, इस जन्म इस लाइफ में भी नहीं है, तो हम उसको कॉग्निटिवली लॉजिकली उसको कनेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि इस वजह से ये डर आया है, पर वो भी साइलेंटली जाना चालू हो जाता है। यस, मौलिका आपका क्वेश्चन है या आप कुछ शेयर करना चाहते हो? मौलिका इज अ बास फैसिलिटेटर, she's from Gujarat, based in Anand, if I'm not wrong. Yes, Mallika? Yes. Yeah. Vallabh Vidyanagar, yeah, Anand Vallabh Vidyanagar, yes. Ji. Taste of Amul, that everyone can relate, Yes. right? And besides that, Mallika is again a professor. She is in an engineering college. Yes, thank you. Tasneem ji, I would like to share. I learned bars during COVID. So I became a practitioner during COVID. And in Anand Vallabh Vidyanagar and places, which is in between Ahmedabad and Baroda. So here the awareness about access consciousness is nearly zero. I'll not call it zero because I am the one who knows it. So I did not have, मतलब हिंदी में ही बोलूं क्या? मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी, हाँ मुझे ज्यादा, कॉल पे ऐसा है जो हिंदी नहीं समझता है। I mean, I'm fine with Hindi, English, Gujarati. Most of us are more means more like it's ease to talk in Hindi. कोई ऐसा तो नहीं जिसको हिंदी नहीं आती है। I think सबको आती है। हाँ जी जी। Okay. तो मुझे इतना मौका नहीं मिला बार्स देने का और बार्स लेने का, मुझे इतना मौका नहीं मिला है जितना शायद दूसरी सिटीज में मिलता होगा, जैसे स्वैप्स वगैरह करते हैं, तो मुझे कम मौका मिला है वैसा। लेकिन मैंने टूल्स को बहुत यूज किया है, जो एक्सेस बार्स मैनुअल में जो टूल्स दिए हैं ना, जो अभी तस्नीम जी ने बताया, हाउ डज इट गेट बेटर, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन एग्जिट स्टेज लेफ्ट ऑल्सो मैंने यूज किया है। तो ये टूल्स यूज करने से जैसे बैरियर्स डाउन, you know, when we go to meetings or when we want to meet people and we are very much scared or afraid or hesitant, you know, when हमारी energy थोड़ी shrink हो जाती है, तो in such situations I have used the tools which are there in access bars abundantly, और उससे मुझे काफी फायदा हुआ है। तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी मेरा एक्सपीरियंस। और बार से हाँ, और एक अगर टाइम है तो मैं एक और एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूं। जी sure. हाँ, जब मैंने बार सीखा तो मैंने मेरे घर वालों को बताया, तो मैंने और मेरी डॉटर दोनों ने साथ में कर लिया था, बिकॉज शी वॉज अंडर 15 एट दैट टाइम। सो हम दोनों ने साथ में सीखा। तो शुरू में उसने भी अपने नाना नानी को दिया, जब लॉकडाउन था ना तब। फिर तो उस तरह से फैमिली में थोड़ा पता चला, बट दे वर नॉट वेरी एक्साइटेड, इतने एक्साइटेड भी नहीं थे।
राइट। अभी क्या हुआ कि मैंने मेरी सिस्टर, उसने मेरी सिस्टर को भी दिया, मतलब अपनी मासी को भी बार्स दिए, तो मेरे साथ वो लेने में इतना विलिंग नहीं होती थी, बट अभी लास्ट 2-3 बार से मैं उसको बार्स दे रही हूँ। जब भी वो आती है ना 15-20 दिन में एक बार, तो मैं उसको बार्स देती हूँ। और बीच में उसको इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ कि वो सो गई, उसको अपने फोन की रिंग सुनाई नहीं दी। शी वॉज एक्चुअली, उसका सोने का टाइम भी नहीं था, सो शी वॉज सो हैप्पी। और उस दिन उसका इतना थकान वाला दिन था, और उसने अपने स्टेटस पे लगाया। तो गेटिंग what you can say, getting a review from her is not easy, तो means to me a lot. तो अभी मुझे लग रहा है कि चलो भाई वो रिसीव कर रहे हैं, मतलब मैंने किसी को फोर्स नहीं किया इसीलिए कि भाई मेरी बहन है तो आप बैठ जाओ मैं लगा लेती हूँ, ऐसे नहीं किया, कभी नहीं किया। तो शी वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव बार्स फ्रॉम मी, और उसको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। Wow, थैंक यू। how does this get any better than that? या और जरूर से जैसे आप बोल रहे हैं मौलिका के आपने कोविड टाइम्स में सीखा और अब आप आज आप उसके ट्रेनर हैं, आप दूसरों को सिखाते हैं, क्योंकि सिमिलर जैसा मौलिका बोल रही हैं 2013 में मेरा काफी सिमिलर मेरी स्थिति थी कि मैं अकेली, मतलब मैं ऑलमोस्ट अकेली थी इंदौर में, जिसने के बाद सीखा था 2013 में मेरे भी 13 साल के बच्चे के साथ में। उस टाइम पे मैंने सीखा था। तो 15 इयर्स के से बिलो के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए सारी एक्सेस की क्लासेस फ्री होती हैं वहां पे, क्योंकि एक्सेस कॉन्शियसनेस बिलीव करता है कि जो हमारा फ्यूचर बिलोंग करता है वो बच्चों के को बिलोंग करता है। डेफिनेटली हम सभी बिलीव करते हैं। तो उनको अगर ये चीज इतनी छोटी उम्र में मिल जाती है तो वो दुनिया बदल देने के काबिल रहेंगे, वो दुनिया बदल देंगे वो लोग। तो उनको और उनकी अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा होती है, उनकी कंडीशनिंग कम की हुई रहती है। और आज हम देख रहे हैं कि मौलिका जी 2 साल में आज उनको जो चेंजेस आए उसकी वजह से वो चाह रही हैं कि और भी अपने शहर में अपने आसपास उस चीज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। और मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा कि मुझे बहुत एंजाइटी होती थी, बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी मेरे को बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मेरी उस प्रॉब्लम में मुझे बहुत फायदा मिला। मेरे बच्चों के भी जो मेरे साथ में रिलेशन सुन के उनकी लाइफ में मैं करती थी बात, उनकी लाइफ में चेंज मैंने देखे, रिलेशनशिप्स में चेंज देखे। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि वाह ये क्या क्या बढ़िया चीज मिली है, क्यों ना इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और उनकी जिंदगी को मैं बदल पाऊं। और इसलिए मैंने भी फैसिलिटेटर बनना चूज किया अपने फुल टाइम आईटी जॉब के साथ में उस टाइम पे। तो आई बिकेम अ बास फैसिलिटेटर इन 2015। तो तब से मैंने ये लगा कि ये चीज ज्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, अवेयरनेस। सो व्हाट catalyst of change are you being, Monica, that you have not yet acknowledged? Everything that is times a godzillion, will you please now destroy and create it all times a godzillion? Right and wrong, good and bad, pod and pop, all nine shorts, boys, bobads and beyonds. तो ये मैंने जो आखिरी में एक वियर्ड सा स्टेटमेंट बोला, ये एक्सेस का क्लियरिंग स्टेटमेंट है, जो कि हमको पोलैरिटीज और जो हमेशा मूल्यांकन हमको करते रहने की जो बीमारी लगी रहती है, जिसका एडिक्शन होता है हमको, उससे हमको बाहर निकालने के लिए, ताकि हम सब चीजें जो हैं जैसी हैं उसको वैसे ही उसकी पूरी तरह से अलाउंस में रह के हम आगे बढ़ सके। उसके लिए हमें क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं। और आप भी अगर आपने क्लास नहीं भी अटेंड करते हैं तो भी आप ये जब भी आप ये क्लियरिंग स्टेटमेंट यूज करते हैं तो आपको एक बहुत ज्यादा एक हल्कापन महसूस होता है। जब भी आपको लगता है कि कहीं पे कुछ अटका हुआ है और आप इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप ये क्लियरिंग स्टेटमेंट को 2-3 बार दोहराएंगे और आपको महसूस होने लगेगा कि आपको कोई ख्याल आ रहा है, कोई अवेयरनेस आ रही है, कहीं पे कुछ जो भारीपन था वहां पे बदलाव आ गया है। तो क्लियरिंग स्टेटमेंट है राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉट एंड पॉप, ऑल 9 शॉर्ट्स, बॉयज, बोबैड्स एंड बेबीज। इसका जो ज्यादा डिटेल में जो वर्णन किया जाता है वो हम एक्सेस पास की क्लास में करते हैं।
और कोई कुछ शेयर करना चाहता है कुछ अपने बारे में, मतलब जिन्होंने करी हैं बास की क्लास, उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं टूल्स यूज करने के साथ में? पंकज सर, आपने हाँ जी, आपने बास क्लास भी करी पिछले 7-8 महीने में। पंकज सर ने बास क्लास करी और उसके बाद में उन्होंने फाउंडेशन भी कर लिया। बॉडी प्रोसेसेस बहुत रेगुलरली करते हैं वो। आपका सर क्या अनुभव है? ओके, तो मैं थोड़ा पीछे से शुरू करना चाहूंगा प्लीज। जी जी। जितने प्रैक्टिशनर्स हैं वो तो जानते होंगे, बाकी लोगों के लिए बताऊं कि सितंबर आई बिलीव इज द सुसाइड प्रिवेंशन मंथ। तब सारे प्रैक्टिशनर्स गिफ्ट करते हैं बार सेशन। सो तस्नीम मैम मेरी बहुत बहुत पुरानी फ्रेंड है, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट दैट वी आर इन रेगुलर टच। मैम के मैसेज आते हैं, मेरे मैसेज मैम को जाते हैं, तो वो मैसेज देखकर आई वाज कंसर्न्ड अबाउट माय मदर, सो आई टुक हर देयर। और एक सेशन लेकर ही उनको काफी रिलीफ लगा, सो आई डिसाइडेड कि अब मुझे सीखना है मम्मा को देने के लिए। तब मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था, बस इतना था कि मम्मा को रिलीफ मिले। बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा बार्स अटेंड करना मेरे लिए लाइफ चेंजिंग होगा। नो डाउट मदर को तो बहुत रिलीफ हुआ उसके बाद से, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 6 मंथ्स मैंने अपना फाउंडेशन भी कर लिया। और बार्स का इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, बार्स ने निश्चित बेनिफिट किया, लेकिन बहुत सारी टूल्स जो हैं, जो अभी मैम ने कहा कि जो आप विदाउट बार्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ विजल जी भी हैं जो उन्होंने ऑलरेडी शुरू में कहा था कि उनको काफी बेनिफिट हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम लोग शेयर कर देते हैं ये सारी टूल्स, और वो रियली दे गेट बेनिफिटेड। तो पर्सनली मुझे भी बहुत बेनिफिट हुआ, चाहे वो क्लियरिंग स्टेटमेंट से हो, हु डज दिस बिलोंग टू, हो एक्सेस मंत्रा हो, और भी ऐसे बहुत सारे। तो नो डाउट अबाउट इट, इट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और एक और प्लस पॉइंट हमारे साथ ये रहा कि पर्टिकुलरली और जो प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ, उनसे मैं बताना चाहूंगा, वी आर सो फॉर्चुनेट दैट अ मेंटोर इज तस्नीम मैम। तो खाली सिखा के खत्म नहीं हुआ, पूरे अक्टूबर मंथ हमारा स्वैप रेगुलर चलता रहा, ऑल द 6 days a week। मैम ने अपना हीलिंग स्पेस पूरा अवेलेबल करा दिया था हमारे लिए, एंड वी यूज्ड टू मीट एवरी डे। वो प्रैक्टिस से हमको बहुत फायदा हुआ। और उसके बाद भी 8-9 महीने हो गए हैं, और हमने जो है हर थर्सडे हम लोग स्वैप्स के लिए मिलते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। स्वैप करने से हमको एक तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बना रहता है, और दूसरा हम वी आर देयर ऑन द रिसीविंग एंड आल्सो, हमको बास मिल जाते हैं। और वो बहुत बड़ी फैसिलिटी मैम के थ्रू हम सबको मिल गई, जितने भी हम प्रैक्टिशनर्स हैं मैम के साथ, कि हम लोग ऑलमोस्ट हर थर्सडे मिल लेते हैं। पर्टिकुलरली जो लोग भी फ्री होते हैं जो उससे मिल लेते हैं। रादर हम में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग डेस्परेट रहते हैं कि कल गुरुवार है तो स्वैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड मैम का जवाब रहता है कोई नहीं, तो मैं तो हूं, तो आप आ जाइए। एंड दैट इज रियली हेल्प, दैट इज रियली रियली हेल्प। सो जो फाउंडेशन के बेनिफिट है वो अपनी जगह है, बट बिटवीन माय बार्स एंड फाउंडेशन आल्सो आई रियली गॉट बेनिफिटेड। और एक और बहुत पर्सनल चीज है, लेकिन यहाँ जरूर शेयर करना चाहूंगा। माय डॉटर इज स्टेइंग अब्रॉड, और वो जब एक्सपेक्ट कर रही है अभी, तो मैं बहुत कंसर्न रहता था, और मैम ने मुझे कुछ टूल्स ऐसे सिखाए जो रिमोटली काम करते हैं, और मैं रेगुलरली उसके लिए करता हूँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस उसको तो ठीक है, ईश्वर की कृपा रही, मैम का आशीर्वाद रहा कि उसको बहुत आराम रहा। इसी बीच में मेरे कुछ ट्रेनिंग्स, मेरे रेगुलर वर्कशॉप चल रहे, उसमें भी गुड न्यूज आती रहती है, हर महीने एक न एक की गुड न्यूज आ जाती है। और मुझे लगता है ईश्वर ने ये सिखाया है तस्नीम मैम के थ्रू मुझे, तो फिर अकेले मेरी उस बेटी को ही फायदा क्यों मिले, और भी बेटियां हैं जो अब मदरहुड एंजॉय करने वाली है। तो मैम आई यूज इट फॉर अदर डॉटरली पर्संस आल्सो, और उनका भी फीडबैक मिलता है कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वन ऑफ देम तो वो उसको रहता है रोज एक बार ही मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको। नींद नहीं आ रही थी, वो शाम तक होते होते बिल्कुल डल हो जाती थी,
तो थैंकफुली अभी उसका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत अच्छे से सोती है वो। वर्कशॉप में सो जाती हुई दूसरे दिन बताती है मैं सो गई थी तो मैंने लास्ट क्लास का अटेंड नहीं किया। तो मेरी डॉटर को जो बेनिफिट मिले वो तो बहुत बहुत ही जबरदस्त है। So all credit goes to Access Consciousness and certainly nonetheless to my mentor, my guru, Tasneem ma'am. Thank you, thank you, thank you, Tasneem ma'am. Thank you, Access Consciousness. गुरु यूनिवर्स अर्थ है और है ना। और जो लोग पंकज सर को नहीं जानते हैं, ही इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। बहुत सालों से इनके बहुत सारे वर्कशॉप्स, जैसे हम जो पहले हम एक दूसरे को जाने, क्योंकि हम लैंडमार्क एजुकेशन के लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्सेस किया करते थे बाहर, अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, जहां जहां जाके हम लोग, मैंने तो बहुत किए हैं और सर ने भी किए हैं, और हम वहां उसके थ्रू हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो वो जो कीड़ा है ना पर्सनल डेवलपमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन का, हम दोनों को बहुत पहले से लगा हुआ था। 2007, 8, 5, 2005 से मेरी तो जर्नी शुरू हुई थी ये सब चीजों में, एक्सप्लोरेशन की जर्नी। और सर बहुत सालों से हैप्पीनेस प्रोग्राम्स, ग्रेटिट्यूड प्रोग्राम्स और बहुत सारी इस तरह की चीजें ऑलरेडी वो रन कर रहे हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में और इस तरह के वो प्रोग्राम्स रन करते हैं। ही इज अ CA but also and he is MA in psychology एंड बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हैं जो मुझे नहीं पता होंगे शायद, या मेरे को याद नहीं रहते हैं। और उनसे जब ये बात सुनना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक्सेस बास ने एक अनदर लेवल का चेंज उनकी लाइफ में पिछले कुछ महीनों में इंट्रोड्यूस किया है। ओके, जो कि ऑलरेडी कुछ काम ऑलरेडी जो कर रहे हैं, और मैं भी करती रही थी, और जब ये आया तो ऐसा लगा जादू हो गया, अब तो जादू की छड़ी हाथ में आ गई है, बहुत कुछ बहुत जल्दी बदला जा सकता है, और वो हम लोगों का एक कॉमन एक्सपीरियंस रहा है। दूसरा जो सर ने बोला कि कई बार हम लोग को लगता है, मुझे भी लगा था और आप लोगों को भी, कई लोगों को लगता है कि जब हम बास, जैसे एक्सेस बास की क्लास करने जाते हैं और हमको लगता है कि बहुत ज्यादा ये तो बहुत महंगा है, और जब इसीलिए उन्होंने बोला कि विद इन 5-6 मंथ्स उन्होंने फाउंडेशन कर लिया, क्योंकि फाउंडेशन जो एडवांस्ड क्लास है 4 डेज की, जो कि पूरा आपका फाउंडेशन, पुराना फाउंडेशन को हिला देती है, और फिर आप नए तरीके से अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चालू करते हैं। आप है ना, कि अभी आपका जैसे कि फाउंडेशन ही बदल जाता है, आप बिल्कुल नए तरीके से अपने जीवन की शुरुआत करते हैं फाउंडेशन के बाद। उसके लिए अक्सर लोगों को बहुत मुश्किल जाता है कि इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं तो इसकी हमको वैल्यू भी मिलेगी कि नहीं। और हम सब, मुझे नहीं लगता इस कॉल पे अगर कोई ऐसा हो प्रैक्टिशनर जिसको ऐसा लगा हो कि मैंने इतने पैसे देके एक्सेस बास का कोर्स किया तो मेरा नुकसान हो गया। तो आपको जो जिंदगी भर के लिए जो टूल्स मिलते हैं और जो आपका चेंज आता है, इट्स वर्थ मच मच मोर देन व्हाट यू पे फॉर द क्लास। सो दैट्स लाइक ना, कि जैसे कि आप, अगर हम सब सोने और पीतल के बीच में डिफरेंस जानते हैं। सोना सोने के भाव पे मिलेगा और पीतल पीतल के भाव पे ही मिलेगा। दे में लुक अलाइक, बट देन व्हाट द वैल्यू, क्योंकि सोने की ज्यादा है वैसे ही इसकी भी वैल्यू जो आपको मिलती है, that is like cannot be put into any amount or any words. Actually, it changes you at the level of your being. आप जो हो, जिस तरह से आप लोगों के साथ में पेश आते हो, आपका प्रेजेंस बढ़ जाता है। मेरा जो बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस रहा था एक्सेस बास और फाउंडेशन करने के बाद में, जब मैंने 2013 और 14 में किया था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को मालूम भी नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा मैं कर रही हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि मैं बहुत, उसके पहले तक, एक्सेस बास के पहले तक मैं बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंडेड पर्सन थी। मैं बिल्कुल साइंस की स्टूडेंट रही थी। भूत प्रेत और मेरे को अंधविश्वास लगता था, ये सब चीजें ना, कि जो भी लॉजिकली साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड नहीं है चीजें, वो सब फालतू है। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा। और
जब मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस किया और मैं मतलब आईटी में थी, बहुत अच्छी पे स्केल पे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब था मेरा। टू 2017 तक मैंने जॉब किया है, तो मेरा वो कंटिन्यू भी रहा जॉब। ऐसा भी नहीं कि मैंने एक्सेस में आने के बाद छोड़ दिया। पर जब एक्सेस कॉन्शियसनेस में पहले किया तो मुझे ये सब क्लियरिंग स्टेटमेंट, मैं जो आज इतने खुली तरह से एक स्क्रीन पे, इवन अगर मैं ये रिकॉर्डिंग मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करती हूँ और मेरे फ्रेंड्स या मेरे कलीग्स देखेंगे, तो मुझे हिचक नहीं होती है कि मैं कुछ एक वियर्ड सा स्टेटमेंट राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, पॉड एंड पॉक बोल रही हूँ। पर उस टाइम पे मेरी ये हालत थी कि मैं किसी को ये बोल भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। मतलब इट वॉज सो मच अगेंस्ट माई ओल्ड पर्सनैलिटी कि मैं किसी को ये बताना भी नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। बस मैं चुपचाप अपने लिए कर रही थी। तब भी जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे बात करते थे, वो बस मुझे बोलते थे तुम बदल गई हो। अब तुम जब बात करती हो फोन पे, तुम जब हमसे बात करती हो, तुम कुछ अलग ही हो गई हो। तुम मतलब आपका प्रेजेंस दुनिया में बदल जाता है। द वे यू स्पीक, जो पीस आपके अंदर आ जाता है, जो जॉय आपके अंदर है, वो बाहर अपने आप रिफ्लेक्ट करने लगता है। आप लोगों को कुछ बताएं या ना बताएं, तो वो जस्ट रेडिएट होता है। वो जो कि चीज आपके बोलने से कुछ नहीं होता, मतलब वो अंदर कुछ बदल जाता है। बस मुझे ये पता चला था कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है, जो इन लोगों को महसूस हो रहा है लोगों वहां पे। तो वो मेरे लिए एक बहुत वो था कि बहुत एक क्या होता है ना कि तब हम जब कुछ भी इस तरह का नया करते हैं तो एक एक्सटर्नल वैलिडेशन था मेरे लिए। अब मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर तब मैं जिस स्टेज पे थी मुझे लगता था कि हाँ, मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं, मैं ये सब कर रही हूँ, तो क्या मुझे इसका कुछ फायदा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे महसूस हो रहा है, और वो एक एक्सटर्नल वैलिडेशन भी आता था कि हाँ, लोगों को भी महसूस हो रहा है कि मैं कुछ बदलाव आ रहा है यहाँ पे। एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है यहाँ पे। हाँ, मुझे 2 हाथ ऊपर दिख रहे हैं, तो मौलिका पहले नेहा से सुन ले। नेहा का पहली बार आया है हाथ ऊपर। हाँ, नेहा, डू यू hello, वांट टू आस्क, ma'am. शेयर समथिंग? Hello, how are you? आई एम वेरी गुड नेहा, हाउ आर यू? Yes, आपने जो बोला ना, that is something going in my life. मैंने अभी फैसिलिटेटर का शॉर्ट टाइम 2 महीने में मैंने जर्नी शुरू की, फैसिलिटेटर का भी कर लिया, और मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैंने फैसिलिटेटर्स का मैंने अपने लिए किया था। जैसे मैंने आपसे बात किया था, आपने कहा खुद के लिए करना। आई विल टेल यू कि ये 3-4 महीने में मेरे में जो बदलाव है, मैंने किसी को अनाउंस भी, मैंने वो पोस्ट स्टेटस भी नहीं डाला कि आई एम अ फैसिलिटेटर या समथिंग। आई मीट few peoples, तो they are, I don't know, Neha, you are very feel cool, calm, बहुत कुछ चेंज है, कुछ सुकून सा तुम्हारे से मिल रहा है ऐसे। द पीपल फील द चेंज, और मैंने उनको बताया भी नहीं है कि मैंने क्या किया है। आई एम स्टिल इन द जर्नी, आई वांट टू अनाउंस, बट जब जैसे आपने बोला कि वैलिडेशन, जब तक वो पॉड एंड पॉक बोलने के लिए वो सबके सामने हाउ टू एक्सप्लेन दैट, वो खिचकाट थोड़ा अभी है, लेकिन आई एम इन द प्रोसेस, एंड इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई एम गेटिंग। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। सेकेंड थिंग, आपने बोला टूल्स का यूज, तो जब मैंने सीखा ना, तब मेरी जॉब थी एक बहुत अच्छी कंपनी में, और आई वॉज वर्किंग, तो वो जो बॉस थे ना, वो लाइक ही वॉज वेरी अग्रेसिव, और ऐसे उसके कैबिन में कोई भी जाता था ना, तो वो बाहर आके तो साले उनको गाली देके वो भड़कते थे ऐसे। और मैं जब भी वहां जाती उसके पहले, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, हाउ डज इट गेट एनी बेटर, वो बोल के जाती थी। आई ऑलवेज गेट द अप्रिशिएट, मुझे हमेशा अप्रिशिएशन मिलता था। तो मुझे वो टूल्स का कुछ मैजिक तो लग रहा है कि मैं कुछ अलग से कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन वो टूल्स कुछ काम कर रहा था। डेफिनेटली इट वर्क्स। Yes, it does. Thank you, Neha, for sharing that. थैंक यू। And what will it take for you to now show up? छोड़ दिया मैंने भी, आप भी छोड़ दो। वो एक है ना कि लोग पागल समझेंगे ना, तो हम पागल ही सही, हम खुश तो है। हाँ, दैट्स अभी मुझे क्लाइंट्स है नहीं है, आई एम वर्किंग नॉट वर्किंग, बट मुझे कुछ असर नहीं हो रहा है। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हैप्पी व्हाट इज गोइंग ऑन। ये प्रोसेस है, मैं ये प्रोसेस से खुश हूँ। व्हाट इज गोइंग ऑन इन द लाइफ, आई एम हैप्पी इन दैट।
How does it get even better than that? Thank you. Yes. And what else is possible now? Yes. जी मौलिका, आप कुछ और, हाँ आपका भी हाथ है ऊपर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं मौलिका? Yeah, sure. अगर किसी और को टर्न लेना है, then I'm good. Otherwise, I wanted to share in continuation with what you just shared. जी एक चीज तो ये थी कि हाँ, when I did during COVID times कि चलो कुछ सीख लेते हैं, because I am a professor, तो सीखना हमारा like सीखते रहो, ME किया, PhD किया, तो मैंने सोचा चलो ये भी कर लेते हैं। उस एनर्जी से मैंने किया था कि मैं मेरे लिए करूं, क्या है मुझे मालूम। उसके when I did bars class, I had not even taken a session. I had not experienced a session because it was COVID. Same with me. But मेरे हाँ, कोई था ही नहीं देने के लिए, कोई था ही नहीं ना इंदौर में। मैंने भी सीधा क्लास में ही कूद पड़ी थी, मैं देखा सीधा क्लास में कूद हाँ। पड़ी, रेशमा जी के साथ सीधा क्लास में कूद पड़ी। उन्होंने एक दिन में क्लास करा दिया, फिर उन्होंने काफी हेल्प की और आई डिड सेल्फ बार्स अ लॉट। उस टाइम पे क्या लोग सेल्फ बार्स के कर रहे थे सेशंस, फिर आपके एनर्जी पुल्स मैंने किए थे और उसमें से भी मैंने काफी टिप्स अप्लाई आज भी करती हूँ, सो थैंक यू फॉर दैट। तो मैंने सीखा, मेरे लिए था। फिर मैंने 1 साल के बाद फाउंडेशन कर लिया कि चलो अभी इसमें मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्या है आगे देखें, व्हाट्स इन। And then I thought ki it's now very contributive to me, and by that time I got the confidence in the modality in me कि okay, modality अच्छी हो लेकिन मैं resonate नहीं करूँ तो मैं क्या करूँगी इसका। So after doing foundation 6-8 महीने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को फायदा हो रहा है, चलो let us spread it now. So that's why I then chose to become a facilitator. So I got my facilitator in April. एंड विद दैट आइडिया कि इधर ये जोन में कोई है नहीं, कोई कल ये नहीं बोले कि भाई हमको बाहर से बहुत अच्छा लगा लेकिन हमको हमारे एरिया में नहीं था, हमको अहमदाबाद बड़ौदा जाना पड़े। दैट वाज वन थिंग आई वांटेड टू शेयर। एंड सेकंड थिंग, व्हेन यू सेड दैट it was so much against what you were currently doing, so this is really against what I'm currently doing, so that's why I took this much time. Okay, not that it was good bad, उसके judgment में मैं पढ़ी ही नहीं पहले से, so that's why I could grasp it faster. I never asked कि हाँ था कि money इतना है, okay यार कुछ तो होगा, let me see, because अभी इतने साल प्रोफेशनल लाइफ के बाद ना 25 years of a professional journey, we know that क्या है वैल्यू चीजों का। तो बट या स्टिल टुडे मैंने स्टेटस में लगाया, मैंने क्लास भी अनाउंस किया, फ्री बुक रीड्स वगैरह भी किए, लोग आते हैं, एंड नाउ पीपल आर गेटिंग विलिंग टू नो मोर ग्रेजुअली, बिकॉज मेरे दोस्त लोग हैं, उनको मैंने टूल्स शेयर किए हैं, नॉट दैट कि भाई आप यूज करो, बट आई यूज इट एंड देन आई टेल दैट सी मैं तस्नीम जी का क्लास कल सुना, बहुत मजा आया, उन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया, फिर कल मैंने इसका क्लास सेशन अटेंड किया, उन्होंने ये नरेट किया, बहुत मजा आया। सो व्हेन आई गो फॉर टी विथ माय कॉलीग्स, मैं इस तरह से उनको शेयर करती हूँ। एंड इफ जो 2-3 लोग हैं जो पूछते हैं कि हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, then I tell them, so they know about access and now they are opening up to know more. हाँ चलो अभी कुछ तो है, तो चलो और देखते हैं। yeah Yes, so in continuation with what you said, Maulika, जो टूल्स जैसे कि आपने जो बताया ना कि एक सिंपल सा जो कि एक्सेस मंत्रा आप लोग में से सबने को पता ही होगा, ऑल ऑफ लाइफ, मैंने भी पहले भी बोला, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज जॉय एंड ग्लोरी। इस सिंपल टूल का 2 चमत्कार मैंने मतलब मेरे देखे हैं मैंने। एक तो कि जब कोविड टाइम में अगेन मेरे साथ में जैसे मौलिका ने किया वैसे मेरे साथ में एक, आप लोग ने, आप में से बहुत से लोग जानते हैं तृप्ति भटनागर को, जो कि हिंदी में क्लियरिंग्स करती हैं मेरे साथ मॉर्निंग कॉल्स में। तो उन्होंने किया मेरे साथ में एक्सेस वास किया, और उसके बाद जो फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन के बीच वाला पीरियड में था तब तृप्ति ने किया, और उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली तृप्ति आज ज्वाइन नहीं कर पाई हैं, उनका कुछ इंटरनेट का इशू चल रहा है तो वो नहीं ज्वाइन कर पाई हैं, नहीं तो वो खुद शेयर करती, उनके बिहाफ पे मैं शेयर कर रही हूँ। तो उनके जब सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब तृप्ति की एक फ्रेंड पुणे में
बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, उसका एक बच्चा भी है मतलब उसके साथ में, और बहुत ज्यादा उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। अब उस दौरान न तो कोई ट्रैवलिंग पॉसिबल थी और कोई डिस्टेंस और कुछ नहीं कर सकते थे, उसको सिर्फ तृप्ति ने ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज जॉइंट ग्लोरी एक्सेस मंत्रा उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोला, और उसको बोला 100 बार 50 से 100 बार बोल जाओ उसको, दिन में 2-3 बार। उसने वो करना चालू किया। विद इन like 1 month she was much better. Within 3 months तो उसने बोला कि अब तो मुझे ऐसे ख्याल ही नहीं आते कभी। She was out of her depression phase by just one simple access mantra से हुआ है। दूसरा एक्सेस मंत्र का जादू मेरे खुद के साथ में हुआ है। मुझे एक बार मतलब मेरे जो मोलार टूथ होता है, मुझे एक डेंटल सर्जरी करवानी थी। तो मुझे मेरा जो आपको जो अक्कल दाढ़ होती है मोलार, वो मेरे स्किन के अंदर ग्रो हो गया था। मैं डेंटिस्ट के पास गई, बहुत ज्यादा दर्द था मुझे, डेंटिस्ट के पास गई, उन्होंने एक्सरे किया, उन्होंने बताया कि वो जो टूथ है उसको निकालने के लिए मेरी जो जॉस के यहाँ पे पीछे एक बोन को भी कट करना पड़ेगा, और वैसा वो वाला जो प्रोसीजर होता है वो यूजुअली वो लोग जनरल एनेस्थीसिया में ही करते हैं, जो पूरा जीए में ले जाके यूजुअली करते हैं, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता है वो, तो वो नहीं हो पाता है। अब मुझे नेक्स्ट दिन ट्रैवल करना था और मुझे बस ये था कि आज ये मैं करके ही ट्रैवल करूं, ताकि मुझे वहां पे जहां मैं जा रही हूँ वहां पे फिर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि अगर आप है ना कर दो मेरा, तो आप तो लोकल एनेस्थीसिया दो और कर दो, मैं तो करवा लेती हूँ। वहां पे आसपास दूसरे पेशेंट जोर जोर से, जैसे कैसे डेंटल, अगर आप डेंटिस्ट के यहाँ गए हो ऐसा कुछ प्रोसीजर होता है तो लोग कितना चिल्लाते हैं वहां पे, तो सब आसपास चिल्लाने की आवाज आ रही। मैं सिर्फ एक्सेस मंत्रा कंटिन्यूअसली मन में एक्सेस मंत्रा बोलती रही, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज जॉइंट ग्लोरी, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज जॉइंट ग्लोरी। और मैंने पूरा प्रोसेस लोकल एनेस्थीसिया में मेरा हो गया। मुझे बहुत कुछ भी ऐसा बहुत पेन नहीं हुआ, ऐसा कुछ मतलब ना कि अनबेरेबल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मेरी हड्डी ड्रिल हुई थी पूरी, उसमें उसमें पूरी ड्रिल करके मुझे आवाज आ रही थी मेरी ड्रिल हो रही है हड्डी, उसमें से वो निकल रहा है, दांत निकाला गया, निकाल के दिया। एंड दैट डेंटिस्ट he was amazed कि इस तरह की सर्जरी आज तक लाइफ में मैंने इस तरह से की नहीं है। मतलब हैट्स ऑफ टू यू, ही टोल्ड मी कि आपकी एक चूंचा भी नहीं निकली आपके मुंह में से। तो उस दौरान तो लाइक आई कुड नॉट हैव इमेजिन्ड going through that whole process pain if I was not, I did not have those access tools. जी मालविका, आप कुछ बोलना शेयर करना चाहते हैं? आई कैन सी योर हैंड। Hi everyone. हाय I hope everyone's doing well. मैंने एक्सेस का बास का फर्स्ट क्लास 2020 में लिया था, और उससे पहले I got introduced to Access because of How to Become Money workbook, and something similar to what you said, Tasneem. जब मेरे को फर्स्ट टाइम मैंने क्लियरिंग स्टेटमेंट सुना, to be honest, I felt like throwing my laptop off as soon as I was listening to it. So I wonder, I mean, what was I aware of at that time? And then within a month, I was doing my own Access bars class for the first time. मेरे लिए जो सबसे interesting, of course, ये रहा कि after the swap that happens in the class, जो भी 2 sessions है, there is no denying, bars जैसा ही लगा, like I felt that I was flying high. कोई control नहीं था, ऐसे grounded feel नहीं हो रहा था, but felt very light. But one of the questions that has still stuck with me is मेरे hands बहुत tremble करते हैं. It's because I had a disease as a child which is called GB syndrome. Interestingly enough, that is also present in the 3-day body class जो MTVSS में examples दिए गए हैं उस manual में. उसमें उसी डिजीज के बारे में बताया गया कि that particular body process has helped a lot of people in the similar disease. होगी मालविका, है ना ये जो आपको है? Is it a kind of an autoimmune disease? Yeah,
you could say that like if the immune system works, starts affecting the nervous system, and then your muscles don't receive information from your brain, so the muscles become weaker. And वो तो मैं जब 7-8 साल की थी तब हुआ था. I definitely, I mean, some magical being I am. I'd recovered completely. Otherwise, like most people fall ill to it so much so that they paralyze themselves. But I am walking, dancing, and all. Wow. So, but my hands tremble since then, and so I've always looked at it as a weakness because my graduation was in architecture. तो आर्किटेक्चर में भी स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर में आपको फ्री हैंड ड्राइंग बहुत बोलते हैं, सो दैट यू गेट यूज्ड टू ड्राइंग. तो एक शीट में सीधा मुझे सिर्फ लाइन बनानी है, और मैं वही देखती हूँ कि बाकी सबका हाथ इतना फर्म स्ट्रेट लाइन जा रही है, मेरी तो एकदम सुनामी वेव्स जितनी तो नहीं पर वही लहरें लग रही थी. तो बाहर की क्लास में जब मैं किसी को जब मुझे हमें सिखाया गया और हम फर्स्ट सेशन दे रहे थे, मैं इतना अपने रॉन्गनेस में चली गई कि मेरे हाथ इतने कांप रहे थे. तो आई आस्क्ड माय फैसिलिटेटर इफ आई एम डूइंग इट करेक्टली और नॉट, and the question she asked me was, what is so right about this, or what is the strength you have with this that you're not acknowledging? And that shifted my reality completely, because I then started recognizing how much maybe the trembling is not just trembling but perception of energy as well. Yes. So that's how, I mean, that was a big chunk of information and a big relief for me. क्योंकि उसके बाद से now even if they tremble, I'm like, I'm just perceiving energy. I know a lot of stuff is releasing, so I'm just happy and gleeful about it. Like, what am I up to? What miracles are we all up to? Yes, so everything that we have considered as our wrongness is our, like, that is our strongness. Absolutely. Yes. So, wow, beautiful, beautiful, Malvika, and more power to you. What else can you create in the universe that you have not even considered? Thank you so much. I'll keep that question in mind. Receive, know, be, and receive that. Will you please now destroy and create it all? Times the concealing. Right and wrong, good and bad, pot and pork, or 9 shots, boys, bags, and payments. And it's not about like access is not about like, it's not per se even healing. Healing comes as a side effect of you becoming more of yourself, you getting out of your own wrongness. जब आप अपने आप को गलत ठहराना छोड़ देते हो, जब आप खुद की ही खामियां ढूंढना बंद कर देते हो, as if like हम लोग ऐसा जिंदगी ऐसे जीते हैं कि as if we are a fault, कुछ हमें एक गलती है जो कि इस दुनिया में आ गई है और उसको किसी तरह से ठीक करना है. We are always in that mode of fixing a problem. कोई इशू है हमें ही कुछ गलत हो गया है, कोई स्क्रू ढीला है हमारा, या कोई वायर इधर उधर हो गया है, मतलब ना गलत कनेक्शन हो गया है कहीं पे, तो है ना मुझे कुछ अपने आप में सुधारना है. और हम वही, चाहे हम उसको इम्प्रूवमेंट का नाम दें या कुछ भी दें, हम अपने आप में गलतियां ही ढूंढते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग में ही लगे रहते हैं. अगर हम उससे निकल जाते हैं और जब हम अपने आप से पूरी तरह से अलाउंस में आ जाते हैं, वी आर ओके, वी आर लाइक perfectly happy, perfectly joyful in allowance of who and what we are totally like being ourselves, then nothing is wrongness, then we can actually like be our own strength. Reshma has written, access helps in connecting with people, making new relationship, enjoy life, have fun, and create greater than we could imagine. Exactly, Reshma. It takes you out of separation. When you are willing to receive from everyone, आपको कोई भी separation नहीं है, किसी से भी आपको अलगाव रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके judgments ही पिघल जाते हैं. किसी के लिए कोई judgment ही नहीं है ना. जब कोई आपको अच्छा बुरे के आप उसके चक्रव्यूह से ही बाहर आ गए हो, गलत सही से बाहर आ गए हो, तो पूरी दुनिया आपके लिए खूबसूरत हो जाती है. आप हर किसी से रिसीव कर सकते हो.
Do we have any questions from people who have not done an access pass? Like Vijay, Pooja, Cam, Swarna. I don't know. Swarna, have you like आपने access pass की class की है? Tasneem, I had done the access and I am the friend of Reshma. And Oh, this wow. is the first session I am being with you for this. And yeah, I had done my access 3 times and facelift for 1 time. So Wow. Beautiful. yeah. So the access, first access, as Malavika conveyed, I also get into access from How to Become Money workbook through Nitya Chellam. So she is my first facilitator of access. Later, I had my access with sorry, I forget the name, but the third access is with Mansi Chellam. Sorry, Mansi Pillai, and the second access is with Mansi Goji. Swarna, what is your experience I'm with in that. the access bars class, giving sessions, access bar sessions? What would you like to share some of your experiences? Actually, I am yet to start my facilitation because 2 things are hindering me. Will people believe me? And I am having the fear of, because 2 of my sessions were with online and one is with the physical with Mansi Pillai. Like So can I able to give my, what have you received from access bars? Like what change have you found in yourself, in your life? I received Change towards it. the awareness. I received the awareness of seeing where I am going wrong, what I have to do, some awareness, the judgments. Really, I'll be doing the judgments even now. Once after the judgment is made, I will say, hey, this is judgment I had did. So Yes. that way, that awareness I had received. Yes. So the more you acknowledge your like the changes that are occurring, whatever creations are happening in your life, the more of it shows up. And Yes. then it's like when you share it with people genuinely, not with any pretense, not for the sake of selling, but for the joy of what change you can bring about in their life, what you can contribute to them, then there is magic. And one thing I have to share, which is really a magic, through me and by me, everything, something happened for my batchmates of, I had did my diploma in IIITB through Upgrad. I am the batch cohort number is MLC 26, and most of the learners from Upgrad were not able to resolve their queries, which is genuinely has to be get resolved. Whenever my escalation is with only the higher officials of Upgrad, as like VP. So I had their email IDs only because of providing the statement, what energy can I be, Mayank? So Mayank is the MD come co-founder. Everywhere when I am writing or pinging him in LinkedIn or writing an email, I'll put the statement, what energy can I be to get your response back? This is what my mail Did you will get the have. response? Yes, not even the response, but also I had quick resolutions for my queries, through which I was able to get connected with the higher officials, higher management people of Upgrad. Wow. Yeah, so that is the like whenever like that's the magic of asking question, right? Yes, I So took sometimes most of the learners they will be asking, you are having the potential to reach to Upgrad. I said I'm not having this. Even you can reach, but the technique what I had used is, even if I feel something has to be turn up, I will put what energy you can be, Mayank, so that this will not occur in Upgrad, because Upgrad had upgraded me. So that way I will put the question in such a way, and it is working. I frankly speaking, it is working.
Yes. So, like whenever you ask a question without looking for an answer, so a question opens the door to new possibilities, and a question is like an open-ended question. Basically, it gives out an energy into the universe which allows more awareness and more possibilities to show up in your life. So if you are not vested in the outcome, in the results, what has to show up, how it has to look like, and you just ask questions, you are inviting more awareness, more possibilities, you are open up, you are receiving with the universe. And another thing that we learn in the access classes is how to ask those empowering questions. Absolutely, yes, Tasneem. Yes. Thank you, Swarna, for sharing your experiences with Access Pass. And like we have like Smita Dave, she has just joined. Smita Didi, are you there? So another amazing name. who is also an hypnotherapist, Reiki master, and she has like recently she has become a BAS facilitator. She has done her foundation class also, and she's just creating magic. Every day she has something new to share with me, and that what magic has shown up in her life. And it's like the way she's practicing and creating is like so inspiring. Thank you, Smita Didi, for joining the call. थैंक यू तस्नीम जो भी सीखा है You share आपसे your सीखा है experience with Access Bars, like what it has shifted in your life. आपकी जिंदगी में क्या चेंज हो? आप चाहें तो हिंदी गुजराती जिसमें भी बोलिए. हाँ ओके एक्चुअली एक्सेस बार कब से सीखा उसके बाद धीरे जो पहले ध्यान नहीं देते थे ना तो भी बहुत कुछ मिलता था उसमें से, लेकिन अब जब पूरा ध्यान देने लगे ना तो जैसे लाइफ 360 डिग्री चेंज हो रही है. बहुत कुछ बैरियर्स मेरे टूट रहे हैं, नहीं टूट गए हैं ऑलरेडी. और जब वो सब हुआ ना उसके बाद में ये कर पाई कि मैंने नॉन स्टॉप 100 विदाउट एनी ब्रेकिंग मैंने 100 स्वेप पूरा किया. वो जो पावर जो उसमें से मिला ना, जैसे ये एकदम माइंड बॉडी सब न्यूट्रल हो रहा है कि जैसे कुछ टच नहीं करता है. अमेजिंग जो मुझे एक्सेस बार ने दिया है. और फाउंडेशन के बाद तो तस्नीम आपको पता है मेरा 50 साल पुराना जो फियर चला गया था, मैं खुद ही पागल हो रही थी कि हो ये क्या हो गया मेरे साथ. इट वाज रियली आप शेयर करो जो मेरे साथ हुआ था. जी, उनको स्मिता दीदी को बहुत ज्यादा डॉग से उनको बहुत ज्यादा फियर था. मतलब वो जहाँ पे डॉग्स उनके आसपास भी रहे, किसी का पेट डॉग भी हो तो वो लिफ्ट में नहीं जाती थी वहां पे, उस तरह का था. एंड नेक्स्ट शी वाज हीलिंग अ डॉग आफ्टर हर फाउंडेशन क्लास, और उनके गोद में लेके उसको हाथ लगा के बॉडी प्रोसेसेस दे रही थी. एंड और उनका पूरा डॉग का डर निकल चुका था वहां पे. तो जो जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना कि कितने डर हमारे जो पीटीएसडी होता है या जो फोबियाज होते हैं उसका कोई हम लॉजिकल रीजन नहीं हम ढूंढ पाते हैं. साइकोलॉजी की भाषा में हम उसको नहीं ढूंढ पाते हैं. लेकिन जब हम ये प्रोसेसेस रन करते हैं, बार्स रन करते हैं, तो इतना साइलेंटली कब वो चला जाता है वो हमको पता भी नहीं चलता. और उनकी वो कोई मतलब उन्होंने ऐसा कोई रिजल्ट सोचा भी नहीं था कि अगर मैं बास करूंगी या मैं फाउंडेशन करूंगी तो मेरा ये हो जाना चाहिए. और वो जादू की तरह हो गया, मतलब अपने आप उनका चला गया वहां पे. हाँ लेकिन ये फियर तो ऑफ कोर्स चला गया, कैसे चला गया मुझे नहीं पता, पर वो फियर जाते जाते बहुत सारे मनी भी देके गया है वो डॉग हील करने के बाद. एक्चुअली मैंने मेरे मुंह से इसलिए शेयर नहीं किया कि वो जो खुशी है ना, सो आई कांट कंट्रोल. जी. और थैंक यू. एंड शी इज लाइक अ लिविंग एग्जांपल कि जिन्होंने सिर्फ सीखा नहीं, बहुत सारे लोग क्या हम लोग के साथ में क्या होता है, हम बहुत कुछ सीखते हैं पर हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं कई बार.
हम मतलब अप्लाई नहीं करते हैं लाइफ में। उन्होंने जैसे ही जब उन्होंने बास क्लास तो करी थी, उसके बाद कर भी रही थी स्वॉप्स। जब उन्होंने नेक्स्ट सेकेंड बास क्लास भी मतलब जब उन्होंने फाउंडेशन किया, तब उन्होंने एक कमिटमेंट किया कि मैं 365 डेज तक रोज अपने ही घर पे बास के स्वॉप्स अरेंज करूंगी, जहां पे कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी दिया दूसरे लोगों को कि वो लोग आके वहां पे बास स्वॉप कर सकें। एवरी नाइट दे हैव स्वॉप्स, अभी भी शायद चल ही रहा होगा, 8 साढ़े 8 बजे से होता है। मैं भी गई हूँ उनके यहाँ पे, मैंने भी किया है। और ये लोग सब एक दूसरे को बास के सेशंस देते हैं, और वहां पे एक उन्होंने वो स्पेस क्रिएट किया खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। और जब वो इसी दौरान में जब वो स्वॉप्स कर रही थी, तब उनको उनको ये भी फाउंडेशन भी क्रिएट हो गया उनके लिए, मतलब फाउंडेशन का पैसा भी आ गया करने के लिए, और बहुत सारा पैसा भी की ओपनिंग हो गई उनकी रिसीविंग की। और उन्होंने बास फैसिलिटेटर बनते से ही कितने कितने लोगों को अभी तक आपने बास की क्लास करवा दी दीदी? अभी तस्नीम, जैसे अभी अराउंड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं बीए बनी, बार फैसिलिटेटर बनी अराउंड 2 मंथ्स हुए हैं, लेकिन मैंने अभी तक मेरे 7 स्टूडेंट मैंने कर लिए हैं। So can you see the magic of when you get your bars run like very frequently daily? बॉडी प्रोसेसेस बास, मतलब 2 महीने हुए हैं उनको बास फैसिलिटेटर बने हुए और 7 स्टूडेंट्स हो गए। अभी 21 को और एक क्लास ले रही हूँ, इसमें मेरे और 4 स्टूडेंट है। वाओ, you like magic, like so it's something like जब कि आप वो टूल्स को प्रैक्टिस करते हैं, और जब आप वो स्पेस भी रहते हैं कि जहां आप दूसरे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए ओपन है, तो उनका उनका घर शाम को इनकन्वीनियंस होती होगी, आई एम श्योर सबको होती है कि जब रोज रात को 8 से 10 आपके घर में 10 लोग आ जाते हैं, आपको बहुत सारा अपनी चीजें को अलाइन करना पड़ता है। बट शी हैज बीन दैट स्पेस फॉर मेनी पीपल वेयर they can change their lives, and how much she is receiving. So gifting and receiving always goes hand in hand, and like how much she is receiving. Thank you For Tasneem. being that inspiration, Smita Didi, and like to share about her again. Smita Didi भी लैंडमार्क एजुकेशन के बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने भी किया है फोरम और वो सब उसी टाइम पे जब मैंने किया था, और फिर उसके बाद में मैंने इनको भी इंट्रोड्यूस किया था, हम लोग काफी टाइम से फ्रेंड्स हैं। और फिर उसके बाद में दीदी ने हिप्नोथेरेपी, लाइक शी इज like certified hypnotherapist practicing hypnotherapy for कितने साल से कर रहे हैं दीदी आप? वो मैंने किया था 2013 में जी। तो तब से वो hypnotherapy as hypnotherapist she has been a practicing hypnotherapist giving sessions, and now she has also become a BAS facilitator and creating magic with her BAS sessions and her BAS classes. Thank you. One more thing I would like to share, Tasneem, कि मैंने बहुत कुछ किया। जैसे मैंने लामा फेरा किया, मैंने रेकी में अराउंड 20 इयर्स से कर रही हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। मैंने क्रिस्टल थेरेपी, एंजल थेरेपी, बहुत कुछ करने के बाद मुझे जो एक्सेस बार में सब जगह पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन एक्सेस बार में जो क्विक रिजल्ट मिला, वेरी फास्ट, एग्जैक्टली, वेरी फास्ट, ये वेरी फास्ट। मतलब अब तो मेरे साथ में ऐसा होता है कि 1-2 सेशन से पहले मतलब ऐसा लगता था कि लोगों को बोलो कि आपको 5 सेशन करने पड़ेंगे। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि कई लोगों को चेंज तो 1-2 सेशन में ही आ जाता है, उनको फर्दर सेशंस की जरूरत ही नहीं रहती है। सेशंस में वो लोग लाइक एवरीथिंग हैज शिफ्टेड फॉर देम विद बॉडी प्रोसेसेस, एंटिटी क्लियरिंग, एक्सेस बास का कॉम्बिनेशन, एसओपी के सेशन से दो, लाइक एकदम चकाचक बाहर आ जाते हैं वो लोग। So it's so fulfilling, so like it's a joy with the gift like that we can be to people with this coming into our lives. So do we have any questions from people who are like still considering whether to take up an Access Bars session or a class?
रेशमा, आप कुछ बोलना चाहते हो? और like Reshma is also a BAS facilitator based out of right now, like दमन में हो आप रेशमा? अभी कहाँ हो? कि नडियाद में हो? Today I've come to my home, Daman. Okay. And it is a wonderful journey. I started with Access in 2018. And after that, I took my 3 classes, 1 foundation. 2020 में मैंने facilitator का लिया. I created the class in the month of June, first class. That time we got the permission to conduct online class. Right. So we started with that online batch, and yes, it has been an amazing journey. We did lot of self bars online. We did lot of book reading. I created so many new friends, not only in nearby place, but across India and abroad also. Right. And So Reshma is also a professor. She's also, like she's computer engineering पढ़ाते हैं ना रेशमा? yeah, I am assistant professor in engineering college based at Vallabh Vidyanagar, New Vallabh Vidyanagar. And I would take this opportunity to express my gratitude towards Tasneem ji, because she is also one of my mentor. I did How to Become Money workbook class with her. I have received many counseling sessions from her, which has motivated me to go ahead without any kind of judgment. So thank you, thank you, thank you. And thanks to everybody who had faith in me and have always joined the Zoom sessions whenever we invited them. A lot of guests has come at our platform, and Yes. it is a great journey, Others very fun did- filled. Reshma did a great job of conducting online self-bar sessions during lockdown periods. So when people were really freaking out, उन लोग को मतलब इतने ज्यादा टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस से सब लोग गुजर रहे थे, और तब हम लोग मिल भी नहीं पाते थे कि एक दूसरे को बास के सेशन दे दें। तब कई लोगों को खुद पे बास कैसे रन करना, या फिर वो लोग अपने लिए टाइम भी नहीं निकाल पाते थे, और उनको पता भी नहीं होता था, समझ नहीं आता था कि हम क्या टूल्स यूज करें, हम कैसे खुद पे बास कैसे रन कर सकते हैं। तो तब ये इन्होंने इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि इन्होंने बहुत लंबे, कितने महीने तक रेशमा आपने किया था? ये Almost 3 months. Almost 3 months. she ran for like free, इन लोग के गिफ्ट सेशंस होते थे every morning, like they would conduct around 1 hour का एक उनका सेशन होता था, जिसमें सेल्फ बार्स करने के लिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन जूम पे कनेक्ट होते थे, और ये लोग इंस्ट्रक्ट करते थे कि कैसे खुद के बास रन करो, और उसमें ये लोग फिर फैसिलिटेटर्स को इनवाइट करते थे। मैं भी सौभाग्यशाली थी, मुझे भी एक बार इनवाइट किया था, और मैं कुछ शेयर कर पाई थी, लोगों को बता पाई थी, कंट्रीब्यूट कर पाई थी। तो दैट वाज, थैंक यू सो मच रेशमा फॉर दैट कंट्रीब्यूशन दैट यू वर टू द वर्ल्ड with that platform that you created for many people who were like, you were going through a very tough period really during that pandemic. Thank you so much. And I am also grateful to everyone. Thank you, thank you, thank you. Seema has a question. We can practice giving access bars after that 1-day workshop. Yes, and facilitators program is like becoming the teacher of the access bars. Am I right? Yes, you are very correct, Seema. So Seema, what is like when you take, after you have attended 1-day access bars class, you become a certified access bars practitioner. So what it means is that you are listed on Access Consciousness website as a practitioner. You can give people, if you want to, you can professionally give people paid sessions. You can charge people for your sessions. Even before charging, like many of us, like for some time we want to like just play around with giving sessions to each other, to other like practitioners. So you can trade sessions with other practitioners during swap events that are conducted, and also you can like you can give sessions to your family, friends, your children, whomever you want to give. And as you become more proficient, you become more confident, yes, charge people for like give them paid sessions as well.
you are entitled, you become eligible to charge people for your Access Bars sessions. Becoming a facilitator is, yes, you can conduct those one-day Access Bars classes. The prerequisite for becoming an Access Bars facilitator is that you should have taken 3 Access Bars classes with 3 different facilitators. Yeah, and then you go and apply for the facilitator license on the Access Consciousness website, and then you can conduct Access Bars classes. You are given all the material, the manuals, the head charts, there are like every month there is a free call that happens, Access Consciousness conducts, where you can ask questions, where you can listen to experiences of other people. You get all the resources that are required for you to facilitate the classes. And there is a lot of hand-holding from other facilitators once you become a facilitator, and you get all the support from Access Consciousness. Do you want to know anything more, Seema? It is an international certificate. It is valid worldwide. Not only India, anywhere. Even as a facilitator, if I have taken my license, if I have taken my classes in India and I have taken the facilitator license while I'm in India, even then I can go to any country across the globe and conduct classes over there. It's an international certification that you get. Also, the pricing of Access classes are fixed by Access Consciousness as the company, as an organization, and there is a country pricing that applies. So, countries like USA and European countries, they pay 100% price, and countries like India, we fall into the bracket of 65%. तो हम लोग 65% प्राइस ही पे करते हैं जितना के एक यूएस सिटीजन करता है क्लासेस की जो चार्जेस उसके रहते हैं। फिर भी अगर मेरी क्लास में कोई यूएस सिटीजन एनरोल करेगा तो वो मुझे यूएस की फुल प्राइस पे करेगा। तो आप अभी कहाँ रह रहे हैं, किस कंट्री के आप निवासी हैं, उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है क्लासेस। Do you have any other questions, Seema? Or, okay. And for children below, as I mentioned earlier, for children below 15 years, the class is free. For the class, they can come with a, like, जैसे कि अगर मैं आपका कोई नीस है, आपका कोई छोटा भाई बहन है जो कि 15 इयर्स के बिलो है, वो अटेंड कर सकता है क्लास आपके साथ में। आपकी नीस, नेफ्यू, कोई आप जिसके कि आप अपने आप को बोल सकते हैं कि आप गार्डियन हैं उनके, तो आप उनको साथ में ला सकते हैं। Besides your own children, they can also attend. And then there are youth bars classes that are conducted. तो youth bars classes में सिर्फ 15 साल से बिलो के बच्चे ही आते हैं। उनके लिए बहुत मिनिमल चार्जेस में ये क्लासेस करते हैं। तो यूथ बार्स क्लासेस का, यूथ बार्स मतलब बच्चों के लिए एक अलग मैनुअल भी है जो कि बहुत ही कलरफुल कार्टून टाइप उसमें बना हुआ है ताकि उनको बहुत ज्यादा मजा आता है। स्मिता दीदी, आपने करी का यूथ बार्स क्लास? आपका भी करना बहुत मजा आएगा। देखना, चिल्ड्रंस एनर्जीज आर टोटली डिफरेंट। मैंने करी थी को फैसिलिटेट, एक और फैसिलिटेटर के साथ में 15 बच्चे थे और इतना मजा आया था। 3 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे थे उसमें क्लास में। तो लाइक द एनर्जीज आर सो डिफरेंट एंड चिल्ड्रन आर सो क्विक टू लर्न। उनको बात बताने ही नहीं पड़ते हैं, वो ऐसे ही हाथ ले जाते हैं सिर पे। So it's a totally, like, it's a different joy when working with children, like, and even in schools, people, like, as a facilitator, Seema, where if you become, like, wish to become a facilitator of Access Bars, you can even go to schools and conduct classes for the school children.
Any more questions before we close the call? So if any one of you who have not taken an Access Bars session yet, please do contact an Access Bars practitioner in your city, in your area. If you like, you can search for them by going to the Access Consciousness website and search for, there are various search criteria. You can put in the name of your city and search over there, and you'll get the list of practitioners over there. Contact them, receive a bar session, and keep practicing the tools, the simple tools that I mentioned during the call. I'll be also sharing the recording of this call on my YouTube channel, and I'll share the link on the group so that you can share it with anyone whom you want to introduce to this new possibility in their life. It's not about you coming to my classes. It's about you changing your life, you getting that awareness that you have this available. You can contact a facilitator in your city, in your state, and you can you're always welcome to attend my classes in Indore or wherever I conduct them. I'm conducting an Access Bars class in Indore tomorrow, and I'll be doing a foundation class again in Indore in the month of August, around that 15th August, that long weekend of 15th August. So you are most welcome to my city and to attend over there. Also, I'll be doing a How to Become Money workbook series starting from 1st of August. So it's another way of changing. You don't need to have done an Access Bars class to attend this money workbook series. It's a different way of looking to your own points of views about money. It just shatters your current financial realities and brings you into so much more abundance, where you can choose more into your life. Nothing can stop you because you don't have money or you can't have money. Money is no longer a barrier. It doesn't become a limitation for you to choose a life, whatever life you are looking for. Yes, I can see Tabassum is there. Yes, Tabassum. Do you Hello, have a Tasneem. I can see. Hi, Tabassum. हेलो, आप बहुत अच्छी हैं। आपके बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं मैंने। हमेशा आप सुबह की जो कॉल करती हैं वो तो बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं कराची से हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे अभी तक कॉन्शियसनेस की मतलब कोई क्लासेस का मुझे पता नहीं है कि कहाँ होती है ये। आप कहाँ पे? मैं पाकिस्तान से कराची में हूँ। ओह वाओ। आपने कभी एक्सेस कॉन्शियसनेस की वेबसाइट पे जाके तबस्सुम आपके पाकिस्तान के फैसिलिटेटर्स के बारे में सर्च किया है क्या? मैंने देखा था लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं। मुझे नहीं पता चल रहा कि कहाँ पे है पाकिस्तान में। मैं आ जाऊंगी। आप कुछ लोग अगर जमा हो जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। आप मुझे होस्ट कर सकते हैं। मैं आने के लिए तैयार हूँ कराची। अच्छा, आई लाइक कराची। हाँ बिल्कुल, जरूर आइए। आपको बहुत अच्छा लगेगा आप आएंगे पाकिस्तान को ना। बिल्कुल। आप मुझे आपके पास में मेरा नंबर है? जी, मैं आपके ग्रुप में हूँ। जी, आप ग्रुप में है ना? आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हम पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। जी, ठीक है। वैसे अभी तक पाकिस्तान में कोई है नहीं फैसिलिटेटर, मुझे अभी तक कोई भी मिला नहीं। सऊदी अरेबिया में, इराक में बहुत है, पता है आपको? इराक में है, ईरान में है, सऊदी अरेबिया में है, यूएई में तो बहुत ज्यादा है फैसिलिटेटर्स। बहुत फैसिलिटेटर्स है यूएई में तो। और इवन कंट्रीज लाइक सीरिया में है, जॉर्डन में है, मलेशिया में है। तो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में है। पाकिस्तान में अभी तक नहीं होंगे तो अब हो जाएंगे। आप हो जाइए, आप बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत शौक है। क्या एनर्जी हो सकते हैं अपनी कंट्री के लिए। मैं जब मेरी फैसिलिटेटर, जो मेरी सर्टिफाइड फैसिलिटेटर क्लास के लिए मैं रोम गई थी 2019 में, वहां पे मेरी मुलाकात हुई थी जो फर्स्ट सऊदी अरेबिया की फैसिलिटेटर बन रही थी।
और वो बहुत एक रैडिकल स्टेप था, क्योंकि सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा एक, आप भी समझते हैं कि बहुत एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू वाला देश है। जी जी वहां पे कोई भी एक नया थॉट लेके जाना बहुत एक चैलेंज होता है, और वो एक लेडी थी जो वहां पे थी, और हमारा बहुत अच्छे डिस्कशंस हुए थे कि कैसे हम, और वो अरेबिक भाषा में सारे वहां पे कंडक्ट करती हैं, और वो सब सारे जो अपने बहुत सारी कुरान की आयतों के साथ में रिलेट करके वो करती हैं, वहां पे क्लासेस अपनी करती हैं उसको। तो आप किस तरह से अपनी कंट्री में इस चीज को पेश कर सकती हैं जहाँ पे कि लोग उसको रिसीव कर पाए, वो वहां पे उसके बेनिफिट्स भी ले पाए, क्योंकि हम एक्सेस का जो पर्पस है वो किसी से लड़ाई करना नहीं है, किसी को रॉन्ग करना नहीं है, न कि वो न रिलीजन को रॉन्ग बनाना है, न कोई भी थॉट प्रोसेस को रॉन्ग बनाना है, बट हमको एक वर्केबिलिटी हम कैसे ला सकते हैं, एक ऐसी दुनिया बनाना जहाँ पे कि सबके लिए जगह है, जहाँ पे कि कहीं पे कोई सेपरेशन नहीं है, अलगाववाद नहीं है, हम सब इसी जमीन पे पैदा हुए हैं, यहीं पे हमको खत्म हो जाना है। तो हमको कहीं पे फाइट की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम साथ में मिलके क्या कर सकते हैं एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए, यही पर्पस है एक्सेस का। जी जी बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू। जी, तो आप बिल्कुल आप कांटेक्ट कीजिएगा, और हम देख सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। जी जी ठीक है, थैंक यू, मैं जरूर कांटेक्ट करूंगी आपसे। जी, तो बस थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अंतिमा, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? अंतिमा ने भी सर नहीं करी है ना? अंतिमा ने भी बास की क्लास करी है क्या? नहीं, बास की क्लास नहीं की है। आपसे अंतिमा और उनके हस्बैंड ने बास लिए थे 3-3 बार। जी जी जी, अंतिमा ने बास लिए थे उस टाइम पे। जी हाँ, अंतिमा बस 2 दिन किया था, बास लिए थे, बट जी क्लास नहीं करी। जी। आप कैसी हैं अंतिमा अभी? हाँ, अभी तो मैं फाइन हूँ। अच्छा, मैं आपकी हेल्थ फाइन। ठीक है? हाँ, अब ठीक है, इम्प्रूव्ड है। ग्रेट, बढ़िया। थैंक कर यू, लीजिए थैंक यू, क्लास, जी। कर लीजिए क्लास, कर लीजिए। ओके मैम। जी, आपकी बेटी है ना, उसके साथ आइए। जी, मैं तो दिल्ली में हूँ अभी, दिल्ली। वहाँ पे कर लीजिए, दिल्ली में भी बहुत सारे फैसिलिटेटर्स हैं। अच्छा, ओके। जी, इन विच एरिया? सारी जगह पे दिल्ली में तो बहुत है अंतिमा। आप किस एरिया में है वहां का ढूंढ के बता देंगे, या फिर आप अच्छा, इंदौर आ जाएंगे तो यहाँ कर लीजिएगा। ओके ओके, बाय। Shania is saying you hi. Hi, bye. करिए मैम। Thank you ma'am for giving the information. अंतिमा जी, okay. So any other sharing anyone wants to share with people? दर्शना ने ज्वाइन किया है। दर्शना, आपने भी एक्सेस बास की का सेशन लिया है या क्लास करी दर्शना आपने? मैंने पहली बार ही ये आपका सेशन अटेंड किया है, बहुत अच्छा लगा। जी दर्शना, आपने सेशन बास का लिया है। आप कहाँ रहते हैं? मैं विद्यानगर में रहती हूँ। जी कहाँ? गुजरात। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, अभी आ रही है? जी जी हेलो। जी, आ रही है अच्छा। दर्शना। तो मैं विद्यानगर में रहती हूँ। जी जी, तो आपके वहां पे कोई बास प्रैक्टिशनर होंगे ना, उनसे आप लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, श्योर श्योर। जी ये जो मौलिका मैडम है उनसे हाँ, पूछेंगे। मौलिका है ना? हाँ, विद्यानगर बोला आपने। अच्छा हाँ जी जी। श्योर श्योर। Okay, so thank you everyone for joining this call, for giving your inputs, for sharing your experiences, for asking questions. What gift and contribution each one of you be that you have not yet acknowledged. Yeah, so thank you. मैं जाते जाते एक बात, एक आपको मुझे थैंक्स करना है
कि आपसे जो स्पिरिट एनिमल फाइंड आउट किया है, तो हमेशा मैं जब भी क्लास लेती हूँ उसको साथ में बिठाती हूँ और मजा आ जाता है। वो थोड़ी किस्म की बातें कर रही हैं अब ना वो। हाँ, मैं सॉरी, मैं दूसरी बात कर रही हूँ, पर मुझे बस वो थैंक करना था, मुझे मजा आ रहा था तो। थैंक यू सो मच। उसका भी एक हम कॉल करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे ना। हाँ, आप करो, मुझे बहुत अच्छा लगा है इसलिए। जी, बिल्कुल स्मिता दीदी, थैंक यू so much for always like receiving everything with such an open heart and like सब कुछ प्रैक्टिस करते हो आप, सब कुछ बहुत अच्छे से आप मतलब उतारते हो लाइफ में, मैं बहुत अच्छा लगता है। बीच में कुछ, हाँ, मैं बीच में सुन नहीं पाई थी, हैंग हो गया था तो। मैं अगर आपने बोलती कुछ कि आप जिस तरह से हर चीज को पूरी तरह से अपनी लाइफ में उतारते हो, वो हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि कैसे थैंक यू सो मच। हाँ, सारी चीजें जो आप सीखते हो उनको आप पूरा अपनी अप्लाई करते हो और अब लाइफ में उतारते हो, बीट ऑल दोस आप सिखाते भी हो उसके। Okay, so I will close the call now. Thank you everyone for joining in. I'll share the link to this call recording. So anyone whom you would like to introduce to Access Bars, please feel free to share this YouTube link with them. And if they have any questions, if you want to connect them with me, you are most welcome to do that. I'll be happy to contribute in whatever way I can. So thank you everyone for joining in. And also, yes, again, if you know of someone who would be willing to receive an Access Bars session or an Access Bars class in Indore, please let them know if you want to change their lives. Yes, and I have an Access Bars class in Indore tomorrow. Anyone who is willing to attend and change their lives, you're most welcome. Thank you and good night. Thank you. Thank you. Thank you. Good night.